वो जो मेरे जैसा दिखता है। दोस्तों, क्या आपने कभी आईने में खुद को देखते हैं? उन्हें देखते हुए यह महसूस किया है कि परछाई आपसे एक सेकंड देरी से हिल रही है? आज ही कहानी एक ऐसे खौफनाक के बारे में है जो हमारे घरों के आईने के पीछे छिपा बैठा है। इसे सुनने के बाद शायद आज आप रात आईने के सामने जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। निखिल एक पेंटर था जिसे पुराने घरों की पेंटिंग बनाना पसंद था। उसने शहर के किनारे एक बहुत ही रास्ता अपार्टमेंट किराए पर लिया। घर के बेडरूम में एक विशाल पुराने जमाने का अदमद आईना था जिस पर चांदी की नक्काशी थी। मकान मालिक ने चाबी देते वक्त बस एक ही बात कही, रात को इस आईने को ढककर सो जाना। निखिल हंसा और उसने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। रात के 2 बजे निखिल की आंख खुली। उसे लगा कि कमरे में कोई चल रहा है। उसने देखा कि आईने पर जो चादर उसने डाली थी वह फर्श पर गिरी हुई थी। उसने सोचा शायद हवा में गिर गई होगी। जैसे ही वह चादर उठाने झुका, उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने के अंदर वाला निखिल अभी भी खड़ा था और उसे घूर रहा था, जबकि असली निखिल नीचे झुका हुआ था। निखिल के हाथ और पांव सुन्न पड़ गए। जैसे ही वह खड़ा हुआ, आईने वाला प्रतिबिंब सामान्य हो गया। उसे लगा शायद थकान की वजह से उसे ऐसा भ्रम और इल्यूजन पैदा हो रहा है। अगले कुछ दिन तक अजीब घटनाएं बढ़ती गई। निखिल जब ब्रश करता तो आईने वाला चेहरा उसे देखकर मुस्कुराता, जबकि निखिल का चेहरा गंभीर होता। एक रात निखिल की हिम्मत जुटाई और आईने के पास जाकर अपना हाथ शीशे पर रखा। शीशा ठंडा नहीं था, वह इंसानी लाल और खाल की तरह गर्म था। अचानक आईने के अंदर से एक हाथ निकला और उससे निखिल का गला पकड़ लिया। वह हाथ बिल्कुल निखिल जैसा, नाखून और नुकीले थे। निखिल चिल्लाना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। आईने के अंदर से एक साया धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। वह बिल्कुल निखिल जैसा दिखता था, बस उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उसमें कोई चमक नहीं थी। उसने निखिल को धक्का देकर आईने के अंदर गिरा दिया। निखिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बर्फीले पानी में डूब रहा हो। अब असली निखिल आईने के अंदर कैद था और वह दूसरा निखिल बाहर कमरे में खड़ा होकर अपनी नई जिंदगी देख रहा था। उसने निखिल की शर्ट पहनी, उसकी पेंटिंग उठाई और कमरे की लाइट बंद कर दी। निखिल आईने के अंदर से सोचता रहा, कांच को पीटता रहा, लेकिन बाहर कोई नहीं आवाज जा रही थी। उसने देखा कि वह दूसरा निखिल अब उसके फोन में अपनी मां की मैसेज कर रहा था। मां, मैं ठीक हूं, बस अब थोड़ा बदल गया हूं। तभी उस दूसरे निखिल ने आईने की तरफ देखा और एक
डरावनी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, अब मैं आपकी कहानियां सुनूंगा और सुनाऊंगा भी। उसने आईने पर एक काला पर्दा डाल दिया और असली निखिल हमेशा के लिए उस अंधेरी दुनिया में कैद हो गया। तो दोस्तों, क्या आपके घर में भी कभी ऐसा पुराना आईना है? अगली बार जब आप उसमें खुद को देखो तो गौर करना, क्या आपकी परछाई वाकई आपकी नकली कर रही है या वह आपको हटने का इंतजार कर रही है? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली डरावनी रात की कहानी में।